हेलो, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज एक फिर से एक सैनिक स्कूल गोपालगंज है, जो बिहार में पड़ता है। बिहार का एक ज़िला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। वहाँ पे एक सैनिक स्कूल है। उस सैनिक स्कूल से आपका एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है। और वैकेंसी क्या है तो नॉन टीचिंग पोस्ट का ही है शायद। हाँ, नॉन टीचिंग पोस्ट का ही इसमें, आज टीचिंग पोस्ट का नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकले हुआ है। ABCD 4 ही पोस्ट का। और आपका ज़्यादा पेज का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, और 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। और इसके लिए जैसे कि जानते हैं कि सैनिक स्कूल में अभी कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका जो फॉर्म फिल होता है वो ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। तो उसका फॉर्म जो भरने के लिए अलग से एक अलग ही दिया है, साइट पे ही दिया है। उसको भी मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा, और कैसे फॉर्म भरना है उसको भी लास्ट में आपको फॉर्म फिल करके पूरा बता दूंगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि फॉर्म कैसे भरें और कैसे पोस्ट करें। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो जितना भी आने वाला नोटिफिकेशन है पूरा ऑल इंडिया से, जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है या टीचर हो या फिर और भी पोस्ट का, तो उसका मैं सबसे पहले अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ और कवर करता हूँ पूरा टीचिंग और नॉन टीचिंग जितना भी ऑल इंडिया से वैकेंसी आता है उसका। और जो भी वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाएगा। तो चलते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो है आपको देखिए कौन कौन सा आपका पोस्ट के लिए मतलब ये वैकेंसी है, और क्या क्या चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी हो गया था, क्या क्या क्वालिफिकेशन का चाहिए, क्या सैलरी आने वाला, क्या एज है, ये भी सब मैं डिस्कस करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोस्ट है, सबसे फर्स्ट में जो बैंड मास्टर का है, इसमें कंट्रेक्चुअल पोस्ट का है। नंबर ऑफ द वैकेंसी, कंट्रेक्चुअल को हिंदी में संविदा बोलते हैं, संविदा पे है और एक ही वैकेंसी है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेंशियल बैंड मास्टर या फिर बैंड मेजर या ड्रम मेजर कोर्स एट AEC ट्रेनिंग इन द सेंटर पचमढ़ी लिखा हुआ है। यहाँ से मतलब आपके पास एक यहाँ पे ड्रम बजाने के लिए या फिर बैंड मास्टर का एक कोई बैंड मेजर का आपका कोर्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट नॉल एंड एयरफोर्स कोर्सेस होना चाहिए। और डिजायरेबल में ऐच्छिक है, यदि है तो भी या नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिसके पास डिग्री होगा एक्सपीरियंस का, उसको पहले प्रीफर करेंगे, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है फिर उसके बाद यह देख लीजिए आपका सैलरी कितना रहने वाला है 28,000 पर मंथ, यानी 28,000 पर महीने आपका सैलरी मिलेगा कंसोलिडेटेड। इसमें कोई TA नहीं मिलेगा। उसके बाद एज ग्रुप जो है यहाँ पे 18 से 50 वर्ष है, और आपका कैलकुलेट कब होगा 1 जनवरी 2026 के रेस्पेक्ट में आपका कैलकुलेट होगा। वहाँ से आपका एज ग्रुप वहाँ पे एज को कैलकुलेट कीजिएगा। फिर यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है क्वार्टर मास्टर का है। क्वार्टर मास्टर का इसमें भी कंट्रेक्चुअल वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिर BA BCom है। उसके बाद एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज UDC स्टोर्स में, और या फिर क्वार्टर मास्टर्स और एंड एक्स सर्विस मैन या प्रीफरेबली जिसमें JCU NCU जो है उसके लिए। और यहाँ पे डिजायरेबल में यहाँ भी है कि शुड हैव ज़्यादा अंडरगोन और क्वार्टर मास्टर कोर्स है। क्वार्टर मास्टर कोर्स यदि आपके पास है कहीं से तो उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। फिर यहाँ पे इसका सैलरी जो है कंसोलिडेटेड है 29,000 पर मंथ है, 29,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद एज ग्रुप वही है, ये आपका 18 से 50 वर्ष होगा। फिर उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे फिजिक्स के लिए है, यहाँ पे कंटेक्चुअल नहीं है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस होता है, और इक्विवेलेंट इन सब्जेक्ट, मतलब यदि आपके इंटरमीडिएट है या फिर आप BSc या डिजायरेबल को देख लीजिए, यहाँ पे BSc में है। यदि आप में यहाँ पे जो है BSc डिग्री की है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ज़्यादा आपको प्रीफर करेंगे। पहले जिसके पास हायर एजुकेशन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लैब असिस्टेंट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। अच्छा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री, MS वर्ड एंड MS एक्सेल क्या होना चाहिए आपके पास। उसका डिजायरेबल में है तो भी, नहीं है तो भी फॉर्म भरिए। और यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसके बाद PEM या फिर PTI जिसको मेट्रोन फीमेल बोलते हैं, इसका भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। सब में एक ही पोस्ट ही है।
और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है या फिर ये मैट्रिक ही होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेशन करने के लिए आपका फ्लुएंसी होना चाहिए। डिजायरेबल में भी यहाँ पे ऐच्छिक में यही आपका योग्यता यही है कि एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशन, मतलब आपका मेट्रोन के लिए आपका एक प्रोफेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यदि है तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बीपेड है तो भी बढ़िया है 50% मार्क्स के लिए। अच्छा, प्रोफिशेंसी इन गेम्स और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है वो भी बढ़िया है। और उसके जूनियर या फिर होल्डिंग हाउस इस तरह से कुछ आपके पास मतलब डिजायरेबल है तो बढ़िया रहेगा। फिर आपका सैलरी यहाँ पे कंसोलिडेटेड में 32,000 पर मंथ मिलेगा। ये चाहे आपका 50 वर्ष से लेकर के सॉरी 18 वर्ष से 50 वर्ष तक, मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 50 वर्ष इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। और आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2026, बस इतना ही था। और इसमें देखिए क्या करना है, इसमें कोई भी सैनिक स्कूल का जो फॉर्म होता है उसको आपका एक ऑनलाइन हार्ड कॉपी में रहता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने उसके बाद डाटा फिल कीजिए। डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे सैनिक स्कूल के जो प्रिंसिपल होता है उनके पास भेजना होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जिस यहाँ पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल जिसमें गोपालगंज, यहाँ पे एड्रेस है, इसके भेजना होगा। उसके बाद आपको 500 का यहाँ पे 500 का जनरल ओबीसी एंड अदर का चालान कटेगा। और SC ST है तो 400 रुपये का आपको DD बनवाना होगा। और DD जो बनता है बैंक से बनता है, बैंक इनका SBI से ही होना चाहिए। बैंक में जिसमें बताइएगा लीजिएगा कि हमको इस DD बनवाना है तो इस नाम से वो लोग बना देगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपका जो फॉर्म जो है एट एनी हाउ जो है यहाँ पे 31 अक्टूबर 2025 तक पहुँच जाना चाहिए, उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। इसलिए आप पहले ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म फिल, यदि इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल करके यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर दी। और सैनिक स्कूल का फॉर्म जो होता है ऑल इंडिया आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब जो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट उसके साइट पे फॉर्म भर के दिखाता हूँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ये क्या फॉर्म है, यहाँ देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला साइट है SSGOSS सैनिक स्कूल गोपालगंज.in पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे PDF लेके चला जाएगा इसके साइट। अब देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल, यहाँ पे देख लीजिए सैनिक स्कूल गोपालगंज यहाँ पे है, इसके साइट पे आ गए हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉल करके यहाँ पे थोड़ा बड़ा जूम कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल होते रहेगा। यहाँ पे आपको क्लिक क्या करना है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 बैंड मास्टर, यहाँ पे जो है यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे ही हो रहा है स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे जाना है और इस पर क्लिक करेंगे इसके साइट से जा करके। और यहाँ पे जो है फॉर्म जैसे यहाँ पे भरना है, यहाँ पे सिर्फ डाटा फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2026 के अनुसार कितना आपका ईयर हो रहा है, मंथ हो रहा है और महीना हो रहा है और दिन हो रहा है। उसके बाद जेंडर आपका मेल फीमेल इस पर भर दीजिए। कैटेगरी जो है जिस कैटेगरी से भर रहे हैं देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है। कैटेगरी में तो आप जो होगा उसे भर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा अप्लाई फॉर द पोस्ट के नाम भरिएगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद कैंडिडेट ने जो भी भरिएगा सब आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, बड़ा बड़ा अक्षर होना चाहिए। फादर्स नेम भी होना चाहिए वैसा ही। और जो है यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड नेम होना चाहिए, यदि फीमेल है तो हस्बैंड्स नेम लिखेंगी। उसके बाद ये सब कैटेगरी यहाँ पे अपना जो है वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे कॉलम में भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे विजुअल चैलेंज, यदि आपके फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे क्या चीज़ विजुअल है, आँख ये दिखाई नहीं देता है तो फिर या सुनाई नहीं देता है तो लोकोमोटर में जो सब चलने फिरने में दिक्कत है तो मतलब हैंडीकैप का टाइप है, उसमें से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा ही जो है यहाँ देख लीजिए, यदि सब कैटेगरी यदि सैनिक स्कूल का रेगुलर एम्प्लॉई है तो या फिर गवर्नमेंट रेगुलर सर्विस है या फिर वोमेन है तो आप जो भी कैटेगरी इसको सब कैटेगरी में आ रहा है सब कैटेगरी भर लीजिएगा। उसके बाद सब कैटेगरी 2 हो गया, सब कैटेगरी यहाँ पे 3 में आ रहा है कि आप एक सर्विसमैन है, सेल्फ डिपेंडेंट है या फिर कब ज्वाइन किया है, रिटायरमेंट कब हुआ, ये सब जो है भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे DD बनवाइएगा बैंक से तो DD नंबर लिखिए, डेट लिखिएगा, SBI से ही बनेगा आपका SBI बैंक से। उसके बाद ब्रांच एड्रेस लिख दीजिएगा, ब्रांच कोड यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स जो है अपना यहाँ पे जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो एड्रेस जो है अपना जो है वो सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे
उसके बाद सिटी जो भी ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, उस मोबाइल नंबर लिखिएगा और ईमेल आईडी हमेशा चेक करते रहिएगा, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर जो आएगा ईमेल आईडी के ही माध्यम से आएगा और फ़ोन पे मैसेज आएगा। और एकेडमी के यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देख लीजिए 10th जो किए हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कब किए हैं, ईयर यहाँ पे हो जाएगा, या फिर यहाँ पे मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स जो जितना नंबर का एग्जाम होगा, फिर मार्क्स जितना आपको आया होगा, चाहे मार्क्स हो या फिर CGPA हो, उस तरह से फिर मार्क्स यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिएगा, CGPA में होगा तो या नहीं होगा तो ऐसे तो कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं वो देखिएगा। ड्यूरेशन यहाँ पे कोर्स कितना, जिसमें मैट्रिक 1 ईयर का होता है, इंटर 2 साल का होता है, तो इस तरह से ड्यूरेशन लिखना होगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड लिखना होगा। फिर यहाँ से इससे भर लीजिएगा, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आएगा, यहाँ से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फिर नेम ऑफ द यहाँ पे एग्ज़ाम या फिर राइट कंप्लीट नेम ऑफ द कोर्स, जो कोर्स किए रहिएगा, जिसमें यहाँ पे B.Ed हो गया, C.Tet हो गया, ये सब जो भी है। उसके बाद ये कब पास किए, इस तरह से अपना जो भी मार्क्स है फिर इसमें भी वैसे ही फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि है, यदि स्पेशल में जिसमें LDC के लिए जो मांगा था, टाइपिंग के लिए मांगा था, कितना वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और कितना वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका टाइप करते हैं वो लिख लीजिएगा। फिर वो तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यदि आपके पास है तो वो लिख लीजिएगा। यदि कोई कंप्यूटर कोर्स किए होइएगा तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम यदि कोई करते होंगे तो वो भी लिख लीजिएगा। इसमें बस वही बेसिक डाटा है, उसको फिल करना है। उसके बाद पोस्ट हेल्ड, अब जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस अटैच, एक्सपीरियंस जो है अटैच करना है, कौन सा पोस्ट पे आप यहाँ पे जो है कार्यरत है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री लिखना है। फिर वेदर तक द सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इस तरह से, या फिर आप सैनिक स्कूल के ही एम्प्लॉय है, या फिर पीरियड कब से है कब तक है, यहाँ पे नेम ऑफ द ईयर्स एंड मंथ, किस साल और किस मंथ तक है। नेचर ऑफ द ड्यूटी, आपका ड्यूटी क्या था, टीचिंग था नॉन टीचिंग था, या फिर इस जो मांग रहे थे उसी से। पे स्केल आपका क्या था जो जहाँ पे आप कार्यरत थे पहले, वो लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद इंटरेस्ट यदि कोई है या फिर हॉबी है, मतलब कि आपका कोई आपके पास दूसरा खेल वाल में इंटरेस्ट जो भी होता है उसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय द कैंडिडेट, डिक्लेरेशन को बोलते हैं यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पे जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई हियर, जिसमें लिख रहा है आई हैव सर्टिफाइड डेट द डिक्लेयर डेट, यहाँ पे अपना नाम जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर उसको साइन करना होगा, साइन कर लीजिएगा। उसके यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे जो है आपका ऑफिस यूज के लिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरेगा। इस तरह से आप भर करके एक लिफाफा में आपको जो है जितना भी सर्टिफिकेट है उसको सब ओरिजिनल नहीं भेजना है, उसका सिर्फ फोटोकॉपी करा करके आप सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना नाम लिख दीजिएगा और नाम लिख करके उसे लिफाफा में करके स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है जॉब का वो इसी चैनल पर मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।